गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और पार्ट्स इनसाइड द सीपीयू। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को सुनना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग को और कुछ नहीं करना है, बस सुनना है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट आउटपुट डिवाइसेस, एन आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूसेस द आउटपुट इन यूजर रीडेबल फॉर्म। You have already learned about two output devices, monitor and speaker. Let us learn about some other output devices. जैसा कि ये तो डिफिनेशन था। ठीक है, अब आपको फिर से बताते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको इनपुट डिवाइस से मिलता है कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर में आपको दिखता है, ठीक है, वो होता है आउटपुट डिवाइस का काम। वो आउटपुट होता है। एक्चुअली आउटपुट डिवाइस जो मॉनिटर होता है, जो मॉनिटर से आप लोग को रिजल्ट दिखाई दे रहा है, वो आपका क्या हुआ? आउटपुट। ठीक है, तो जो आपके हाथ में आ जाएगा। अब जैसे समझ सपोज है कि प्रिंटर क्या होता है। तो प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस, प्रिंटर इज दैट टाइप ऑफ डिवाइस दैट गिव्स यू अ हार्ड कॉपी ऑफ द सॉफ्ट कॉपी। सपोज जैसे कि आप कंप्यूटर में कोई किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, अगर वो आप चाह रहे हो कि मेरे पास इसका एक पेज में इसका इन्फॉर्मेशन रहे, तो उस पेज में जो आप निकालते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, वो आपका हार्ड कॉपी हुआ। ठीक है, फिर से बताते हैं हार्ड कॉपी के बारे में। जैसे सपोज कंप्यूटर में ना आपका महात्मा गांधी पे कैसे लिखा हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ कि कंप्यूटर, मान लीजिए 10 बच्चे को चाहिए, वो 10 बच्चा कंप्यूटर में बैठेगा तो दिक्कत हो जाएगा सारे को। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या होता है कि हम प्रिंटर से वो जो महात्मा गांधी का लिखा हुआ था उसको प्रिंट आउट करके 10 स्टूडेंट को दे देते हैं। तो उससे क्या होगा, 10 स्टूडेंट आराम से उसको लिख सकता है। तो जो उस पेज में इंफॉर्मेशन आया, उस पेज को जो हम लोग इंफॉर्मेशन आया उसको हार्ड कॉपी बोलेंगे। ठीक है, तो अ प्रिंटर इज अ डिवाइस यूज टू प्रिंट टेक्स्ट एंड पिक्चर्स दैट यू सी ऑन मॉनिटर onto paper or other medium such as transparency. ठीक है, द आउटपुट ऑफ द प्रिंटर इज परमानेंट रीडेबल फॉर्म नोन एज हार्ड कॉपी। प्रिंट अब जैसे हो गया। अब प्रिंटर यहाँ दो टाइप के होते हैं। एक प्रिंटर होते हैं, ऐसे होते हैं जो जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होने के टाइम आपके पेपर पे वो मार्क स्ट्राइक कर देंगे, मतलब वो आपके पेपर से टच होंगे। और एक प्रिंटर ऐसे होते हैं जो आपके पेज से टच नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब दोनों के बारे में जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो जब भी उसमें प्रिंटिंग होगा तो उसमें क्या होगा कि आपके पेपर पे वो मार्क करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए, प्रिंटर दैट मेक्स मार्क ऑन पेपर बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हेड और ए नीडल और इन द इंक रिबन और कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर उसी टाइप के प्रिंटर को बोलते हैं। ठीक है, जो उसमें मार्क करते हैं, कॉपी में मार्क करेंगे, बहुत ज़्यादा नॉइज करेंगे, बहुत ही स्लो वर्क करेंगे। ठीक है, और इसका जो है प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा लो रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स, और डॉट मैट्रिक्स इसका एक एग्जांपल होता है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डो नॉट स्ट्राइक द प्रिंट हेड अगेंस्ट द इंक रिबन एंड हेंस जनरेट नॉइज। अब जैसे कि इसका काम क्या है, ये प्रिंट ऐसे होंगे जो किसी तरह की आवाज़ भी नहीं होगी, पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी आएगी और किसी तरह का नॉइज नहीं होगी। ठीक है, ये होता है नॉन इम्पैक्ट काम। जैसे यहाँ पिक्चर आप देख रहे हो, डॉट मैट्रिक्स, सबसे फिगर नंबर 1.10 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये एक ऐसा प्रिंटर है जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करता है ये। सेकेंड नंबर लेजर, इसमें किसी तरह की शोर नहीं होती है और पिक्चर क्वालिटी अच्छा आता है। इंक जेट मैट्रिक्स, देखो पेपर आप जब देखते हो ना, पेपर पेपर हम लोग इसी टाइप के प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हैं जिसका नाम है इंक जेट प्रिंटर। ठीक है, अब आते हैं प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर को समझने से पहले आपको एक चीज़ बताते हैं। आप लोग सिनेमा हॉल गए होंगे, सिनेमा हॉल का ऊपर बैनर देखे होंगे, बहुत सारा बहुत बड़ा बैनर रहता है। या फिर स्कूल में देखते हो 15 अगस्त 26 जनवरी या फिर किसी कोई प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ा फ्लैग से बहुत बड़ा बैनर हम लोग निकालते हैं। तो वो निकलता है कहाँ से? वो छोटे प्रिंटर से नहीं निकलता है, वो निकलता है प्लॉटर से। तो प्लॉटर इज जस्ट लाइक आउटपुट डिवाइस, जस्ट लाइक अ प्रिंटर दैट प्रिंट्स अ हार्ड कॉपी बट द साइज ऑफ द पेज टू बिग। तो वही बात है जिसे आप लोग फिगर देख रहे हैं यहाँ पर प्लॉटर का, ये प्लॉटर का फिगर है। ठीक है, इसमें आप लोग का कोई फ्लैग हो गया, कोई भी बैनर हो गया, ठीक है, तो इसमें उस तरह का प्रिंट को निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ प्लॉटर इज स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ग्राफ्स और डायग्राम। प्लॉटर आर यूज फॉर इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड मैप मेकर्स टू प्रिंट प्लान्स ऑफ बिल्डिंग, डायग्राम, मशीन्स, लार्ज स्केल मैप।
जैसे ये तो समझ में आ गया हम जो बताएं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंजीनियर लोग इसका यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं, जैसे देखिए बड़े बड़े इंजीनियर लोग होते हैं, सिविल इंजीनियर, वो लोग क्या करते हैं, उनको किसी घर का जैसे 5 तल्ला या 10 तल्ला बिल्डिंग बनाना है, तो वो आपके छोटे से पेज में बनाएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, बड़े से प्लॉटर में इसको प्रिंट आउट निकालते हैं और अच्छे से उसको देख देख के वो इसका कंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द वर्क ऑफ प्लॉटर। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स इनसाइड सीपीयू बॉक्स। कंपोनेंट, अब सीपीयू बॉक्स आप लोग देख रहे हो, उसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज मदरबोर्ड, प्रोसेसर और सीपीयू, मेमोरी चिप, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस प्रेजेंट इन द सीपीयू बॉक्स। ठीक है, बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सबके बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपका सीपीयू है। सीपीयू में बहुत सारा पार्ट्स है। जैसे इस पार्ट में लेफ्ट साइड में आपका जो दिख रहा है पावर सप्लाई, फिर है वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, मोडेम, एक्सपेंशन कार्ड है, ये सब तीनों का एक्सपेंशन कार्ड, मदरबोर्ड है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इस साइड देखिए, यहाँ पे लिखा सीडी रोम, यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, ठीक है, सीपीयू, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सारे के बारे में एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला है एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस क्या करता है, एसएमपीएस कन्वर्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू प्रॉपर वोल्टेज एंड सप्लाई इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द सीपीयू बॉक्स। समझने का मतलब ये है कि ये आप देख रहे हो पावर सप्लाई, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें आता है। ठीक है, और उस पर आप लोग एक फ़ैन देखते हो मूव करते रहता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग देखे भी होंगे। तो उस फैन में क्या होता है ना कि जो हीट है, ठीक है, एक तो जान रहे हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा ये तो हीट तो होगा ही, लेकिन ये काम, इसका काम क्या है, ये हीट तो जनरेट करेगा, लेकिन ये जो एसएमपीएस पावर सप्लाई जो है वो क्या करेगा, हीट को कूल कर देगा। और इसको जितना पार्ट्स आप देख रहे हो सारे पार्ट्स में ये कूल एयर को पहुँचाएगा। ठीक है, ये तो इससे क्या होगा, आपका सीपीयू बहुत लंबे टाइम तक कूल रहेगा। ये वर्क होता है पावर सप्लाई का, मतलब एसएमपीएस का। वही यहाँ लिखा हुआ है एसएमपीएस स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस कन्वर्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू प्रॉपर वोल्टेज एंड सप्लाई टू द अदर पार्ट्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मदरबोर्ड के बारे में। जैसे मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मदरबोर्ड इज अ मेन बोर्ड दैट होल्ड्स मेनी ऑफ द क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इट अलाउज टू पार्ट all the parts to receive power and communicate with one another. The motherboard holds the processor, memory chip, several cards such as sound card, video card. Sound card lets you computer play sound, music. The video cards allows, देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है, उसको सबसे सिंपल समझते हैं। मदरबोर्ड क्या है, अब स्कूल बोर्ड का ही बात करते हैं हम लोग। एक स्कूल बोर्ड है, तो स्कूल बोर्ड में जैसे अगर हिंदी का पढ़ाई होती है तो भी उसी बोर्ड पे लिखाता है, संस्कृत उसी में, कंप्यूटर उसी में, इंग्लिश उसी में, मैथ्स उसी में, सारी चीज़ उसी में। तो क्या होता है, सारे उसी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सिमिलरली वही बात है, मदरबोर्ड ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें जिस कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी आपका डिवाइस है सारा इससे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सारे को इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, रैम को, रोम को, हार्ड डिस्क को, और वो अच्छे से प्रॉपर वर्क कर पाता है। ठीक है, मतलब जितना भी कार्ड होते हैं, अब यहाँ साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सब का मतलब आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, तो ये बताते हैं। साउंड कार्ड क्या होता है, आप लोग कंप्यूटर में जो आप लोग को आवाज़ सुनाई देती है ऑडियो, तो ये ऑडियो साउंड कार्ड की हेल्प से